छिन जाने का दर्द क्या होता है, ये कोई पूछे तो राजेश खन्ना से। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुपर डुपर स्टार की जो कि बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार कहलाते हैं अभी। जी हाँ, राजेश खन्ना, जिन्होंने सफलताओं का दौर देखा और उसके बाद असफलताओं का दौर। तो आखिरी समय में उनकी कुछ हालत ऐसी थी जो हम आपको आज बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जानिए कि अभी कुछ दिन पहले यानी कि 29 दिसंबर को राजेश खन्ना का जन्म दिवस था और उनके जन्म दिवस के हमारे चैनल की ओर से उन्हें बहुत बहुत हम नमन करते हैं। और हिंदी सिनेमा में जो उनका योगदान है वो अविस्मरणीय है, क्योंकि वो तो कहलाते थे बॉलीवुड के काका। जी हाँ, ये काका नाम जो है उन्हें सुपरस्टार जितेंद्र ने दिया था और जो उनके चाइल्डहुड फ्रेंड भी थे। चलिए हम बात करते हैं राजेश खन्ना के उस दौर की। हिंदी सिनेमा की सुपरस्टार राजेश खन्ना एक समय लोगों के दिलों पर राज करते थे। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में खूब सक्सेस हासिल की। यही कारण था कि उन्हें हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार तक माना जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया, उन्होंने अपने करियर में कई तरह की फिल्में की थी और ये सभी फिल्में सुपर डुपर हिट साबित हुई। लेकिन राजेश खन्ना के जीवन में एक समय ऐसा भी था जब उनका स्टारडम उनसे छिन गया, यानी कि गिरता चला गया और वो बुरी तरह से टूट गए। राजेश खन्ना के करियर के ग्राफ के नीचे गिरने के बाद वह फिल्म इंडस्ट्री में फिर कभी अपनी धाक नहीं जमा पाए। हाल ही में एक इंटरव्यू में प्रेम चोपड़ा ने राजेश खन्ना के इस डाउनफॉल पर खुलकर बात की थी। उन्होंने बताया था कि कैसे राजेश खन्ना का स्टारडम खत्म हुआ था और फिर सुपरस्टार की हालत क्या हो गई थी। राजेश खन्ना की कई फिल्में फ्लॉप हो रही थी और आपको बता दें कि प्रेम चोपड़ा और राजेश खन्ना ने करीब 19 फिल्मों में एक साथ काम किया था। प्रेम चोपड़ा ने बताया कि राजेश खन्ना ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे कि एक समय पर उनकी सभी फिल्में फ्लॉप हो रही थी। जिस इंसान ने 3 साल में लगातार 15 सुपरहिट फिल्में दी, भला वह इस बात को कैसे मान पाएगा। उनकी फिल्में फ्लॉप पर फ्लॉप हो रही थी। राजेश खन्ना की निजी जिंदगी में कई दिक्कतें थी। उन्होंने एक चैनल से बातचीत के दौरान प्रेम चोपड़ा ने बताया कि राजेश खन्ना के साथ हर कोई काम करना चाहता था। उनका एक्सपीरियंस भी बहुत ही शानदार था। प्रेम चोपड़ा ने बताया, राजेश खन्ना को फिल्म के लिए साइन करने के लिए प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी रहती थी, लेकिन कई लोग उन्हें गलत समझ बैठे थे। राजेश खन्ना अंदर से एक इमोशनल इंसान थे। उनकी अपनी पर्सनल लाइफ में कई तरह की दिक्कतें थी। उन्होंने आगे बताया, मैं ये नहीं जानता कि आखिर ये दिक्कतें क्या थी, पर इतना जरूर है कि इन परेशानियों के चलते ही राजेश खन्ना सही से काम नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में उन्होंने अपना स्टारडम खो दिया था। राजेश खन्ना के रोल्स अमिताभ बच्चन को मिलने लग गए थे। इसी वजह से कई बार राजेश खन्ना को वो फिल्में भी ऑफर हुई जिनमें वह फिट नहीं बैठते थे। जो फिल्म राजेश खन्ना के हाथ से जाती रही, वे अमिताभ बच्चन की झोली में गिरती रही। खास बात यह है कि अमिताभ बच्चन उन रोल्स को करने के लिए आसानी से तैयार हो जाते थे। अमिताभ बच्चन ने कई फिल्मों में लीड हीरो के साथ सपोर्टिंग एक्टर की तरह भी काम किया है। हालांकि राजेश खन्ना हमेशा एक हीरो ही बने रहना चाहते थे। ऐसे में वह कई फिल्में करने से साफ मना कर देते थे। देखते ही देखते उनका स्टारडम नीचे की तरफ जाने लगा। गिरते स्टारडम को नहीं बचा पाए राजेश खन्ना, और राजेश खन्ना चाहते तो अपने स्टारडम को संभाल सकते थे, लेकिन वह निराश होने लगे थे। प्रेम चोपड़ा ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने रहना है तो काम न मिलने की बात भी आपको समझनी होगी। हर व्यक्ति का एक समय होता है और वह कभी न कभी नीचे जरूर आता है, लेकिन ये बात राजेश खन्ना को कभी समझ नहीं आई। साल 2012 में हो गया था राजेश खन्ना का निधन। आपको हम ये बताना चाहेंगे कि राजेश खन्ना साल 1970 से 1987 तक फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार रहे थे। उस समय वह हिंदी सिनेमा के सबसे महंगे एक्टर थे। इसके बाद उनका डाउनफॉल शुरू हो गया था। वह एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में दे रहे थे
और सन 1991 के बाद उनका फिल्मी करियर बिल्कुल खत्म हो गया और वो राजनीति में आए, जो कि 1996 तक चला। वे दिल्ली के लोकसभा के सांसद भी, कांग्रेस के सांसद भी बने थे, लेकिन 1996 के बाद उनकी ये यात्रा भी समाप्त हो गई थी। और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे फिल्मों और राजनीति से किनारा कर लिया और वो काफी बीमार हो गए। लंबे समय तक बीमार रहने के बाद जुलाई 2012 में उनका निधन हो गया। इस तरह से एक सुपरस्टार की यात्रा का तो अंत हुआ, लेकिन उनका जो फिल्मों का योगदान है फिल्म इंडस्ट्री में, वो भुलाए नहीं भूलेगा। हमारे साथ बने रहिए बॉलीवुड की अन्य दिलचस्प खबरें जानने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।